डीएवी क्लास 8 मैथ चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इस चैप्टर की वर्कशीट 1 का इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें कुछ फार्मूलेज हैं, अगर आपको ये अच्छे से आ गए तो आप वर्कशीट 1 आसानी से कर लोगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। मैंने सारा सिलेबस करवा रखा है पहले से ही। इसके अलावा साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, इन सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं वर्कशीट 1 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पास इसमें है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? दूसरा है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? पहले हम इसको ही समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है। मान लो कि कोई दुकानदार है, वो एक बुक खरीद कर लाया। मान लो वो बुक खरीद कर लाया 200 रुपये की, ठीक है। तो दुकानदार 200 रुपये की बुक खरीद कर लाया, तो वो इसका क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। और उस दुकानदार ने ये बुक 220 रुपये में बेच दी, ठीक है। 220 रुपये में उसने अगर बेच दी है ये बुक, तो ये खरीद कर कितने की लाया था? 200 की, और बेची कितने की है? 220 की, ठीक है। तो सीपी यानी कि जो खरीद कर लाया, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जो उसने जिस मूल्य पर उसने उसको बेचा है। तो समझ गए सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। अब देखो, 200 की खरीद कर लाया था, 220 की बेच दी, तो उसको क्या हुआ है? आप देखने से पता लग रहा है कि उसको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो इसी फ़ायदे को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम प्रॉफिट या फिर हम गेन भी इसको कह सकते हैं। प्रॉफिट कह लो या फिर इसको गेन भी, इसका दूसरा नाम गेन है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? हम क्या करेंगे, जितने की उसने बेची थी और जितने की उसने खरीदी थी, दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो कितना आया हमारे पास? 20 रुपये का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया, ठीक। यानी कि उसने 20 रुपये प्रॉफिट में कमाए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर वो दुकानदार, ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट में ही बेचे, कई बार लॉस भी हो जाता है। अगर वो दुकानदार, मान लो सीपी 200 ही था, ठीक है, और उसने बेचा कितने का? मान लो वो बेच देता है 200 की जगह, वो अगर बेच देता है 190 की, ठीक है, 190 रुपीज़ की बेच देता है वो बुक। तो फिर उसको क्या होगा? देखने से पता लग रहा है 200 रुपये की खरीद कर लाया था और 190 रुपये की उसने बेच दी, 190 की बेच दी, तो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, उसको घाटा हो गया, हानि होगी उसको। तो कितने रुपए की? 200 में से हम माइनस करेंगे 190, यानी कि उसको 10 रुपीज़ का क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है, और एसपी और सीपी क्या होता है। ये आप समझ गए, इतना समझ गए। अब आगे हम इसको समझेंगे, ठीक है। आपको मैं इसको वाइट पेज पे समझाऊंगा कि कौन कौन से फार्मूले इसमें लगेंगे। देखो, इसमें हम जो प्रॉफिट परसेंट है उसका फार्मूला निकालेंगे, लॉस परसेंट का फार्मूला सीखेंगे हम, ठीक है। और एसपी अगर निकालना हो तो एसपी कैसे निकलेगा, और सीपी अगर निकालना हो तो सीपी कैसे निकलेगा, ठीक है। एसपी, सीपी, ये सारे फार्मूले हम करेंगे। तो आप इतना समझ चुके हो कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ये सारी बातें आप समझ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो चलो एग्जाम्पल से ही करते हैं हम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि वही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सीपी है, 200 रुपये की वो बुक खरीद कर लाया है, मान लो, ठीक है। और उसने बेच दी है वो बुक, दुकानदार ने, मान लो 220 रुपये में उसने बेच दी है। तो क्या हुआ? उसको हम कहेंगे गेन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ। गेन कितना हुआ? 220 माइनस 200, यानी कि उसको 20 रुपये का क्या हुआ है? गेन हुआ है, ठीक है। अब एक फार्मूला आता है, अगर कोई परसेंटेज में पूछ ले कि देखो 20 रुपये का तो उसको, 20 रुपीज़ का तो उसको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर कोई ये पूछ ले कि उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो फिर उसको कैसे निकाल लेंगे। या फिर वो पूछ ले कि उसको कितने परसेंट लॉस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है ये कि सीपी 200 और एसपी उसने जब घाटे में बेच दी, मान लो उसने 180 रुपीज़ की बेच दी, तो उसको क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। कितना लॉस होगा? वही 200 माइनस 180, 20 रुपये का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। ये दोनों हमने केस ले लिए।
एक में उसको गेन हुआ है, एक में उसको लॉस हुआ है, एक में प्रॉफिट एक में लॉस। अब वो हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ कितने % उसको लॉस या गेन हुआ है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, अगर हमने प्रॉफिट % निकालना हो, प्रॉफिट %, अगर हमने प्रॉफिट % निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि कितने % उसको प्रॉफिट हुआ है। तो देखो हमेशा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट % है, वो किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा, ये बात आप ध्यान रख लो। ठीक है, तो प्रॉफिट % कैसे निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, प्रॉफिट को डिवाइड हम कर देंगे सीपी से और इनटू 100। ठीक है, ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट % निकलेगा। ठीक है, ऐसी अगर लॉस % निकालना हो तो लॉस % भी वही फार्मूला है, लॉस जैसे प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट % हमेशा, लॉस % लिख लो यहाँ, अगर प्रॉफिट % निकालना तो वो हमेशा सीपी पे निकलेगा, ऐसे ही लॉस % भी सीपी पे ही निकलेगा। तो लॉस % का फार्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई, ठीक है, 100। तो देखो अब कैसे निकलेगा, ये दो फार्मूले आप अच्छे से याद कर लो। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट % और लॉस % हमेशा सीपी पे ही हम निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। ठीक है, और सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 रुपये की वो लाया था खरीद के, तो 200। ठीक है, और इंटू 100 ये फार्मूले का। अब 20 से 20 ये होगी कैंसिल। ठीक, और ये 10 आ गया यहाँ पे, 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया कितना, 10%। ठीक है, 10% निकाल दिया। ऐसे ही लॉस % जब निकालना हो वही फार्मूला, लॉस कितना हुआ है उसको 20 रुपीज़, और सीपी कितना था, सीपी था हमारे पास 200, और इनटू कितना आएगा, इनटू आएगा हमारे पास वही 100। ठीक है, वही 20 से 20 कैंसिल, 10% उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आप नोट करो, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं प्रॉफिट और लॉस % निकालने के। ठीक है, आगे हम करेंगे कि सीपी और एसपी का फार्मूला कैसे हम निकालेंगे अगर हमें प्रॉफिट और या लॉस % दिया हुआ है। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं, सीपी था हमारे पास 200 रुपये, सेम वही एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और जो गेन % अभी हमने निकाला है, देखो प्रॉफिट % या गेन % अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, 10%। ठीक है, गेन कितना हुआ, 10%। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें गिवन है, हमने निकालना है इसका एसपी कि ये कितने की चीज़ बेची गई। ठीक है, तो एसपी और सीपी का फार्मूला अब हम कर रहे हैं। तो एसपी का अगर हमने निकालना है, एसपी निकालना हो किसी चीज़ का, ठीक है, कि कितने में वो चीज़ बेची गई, और दो चीज़ें गिवन हो, सीपी और गेन %। तो देखो एसपी निकालना है तो हमें सीपी पता होना चाहिए, तो सीपी, एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %, पी लिख रहा हूँ मैं प्रॉफिट को, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। और अगर गेन की जगह यहाँ पे हो लॉस, गेन की जगह अगर हो लॉस %, मान लो 10% लॉस दे रखा है, ठीक है, तब भी वही रहेगा फार्मूला, बस यहाँ क्योंकि लॉस है इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या फार्मूला बनेगा एसपी का, तो फिर एसपी का फार्मूला बनेगा हमारे पास सीपी इंटू 100 माइनस लॉस % अपॉन 100। ठीक है, तो ये बनेगा, ये दोनों हमने सीपी के फार्मूले कर लिए। अगर तो प्रॉफिट होता है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि प्लस प्रॉफिट % आएगा, और अगर लॉस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस बाकी सारा फार्मूला वही रहेगा, माइनस लॉस %। ठीक, अब निकालते हैं, देखो इसका सीपी निकालते हैं, आपको पहले से ही पता है इसका एसपी निकालते हैं, आपको पहले से ही पता है इसका एसपी कितना है, 220 रुपये है। ठीक है, मगर मैं आपको फार्मूले से निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, एसपी निकाल रहे हैं हम, सीपी कितना है, 200 रख देंगे यहाँ पे, 100 प्लस गेन प्रॉफिट %, यानी कि गेन % कितना 10, तो यहाँ पे 10 रख देंगे अपॉन 100। ये सारी वैल्यू मैंने फार्मूले में पुट कर दी, तो कितना आया, यह आया 200, और ये 100 प्लस 10 110 हो गया अपॉन 100।
अब ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी 110 से तो कितना आएगा 220। ये क्या आ गया हमारे पास SP आ गया। ठीक है, अगर लॉस हो तो लॉस में भी हम निकाल देंगे। वैसे ही देखो सारी वैल्यू पुट करो, 200 हमारे पास क्या था CP था, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10 है तो 10 रख दिया अपॉन 100। ठीक है, तो वैसे ही कितना आएगा 200 इंटू ये आएगा हमारे पास 90 अपॉन 100, 100 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 90 से होगी तो हमारे पास आएगा 180। ठीक है, तो ये दो फार्मूले भी आप नोट करो। पीछे हमने ये फार्मूले किए प्रॉफिट परसेंट का और लॉस परसेंट का, फार्मूला 1 और 2। और फिर हम ये करेंगे फार्मूला 3, हमने क्या निकाला ये SP निकाला है। ठीक है, अगर तो प्रॉफिट परसेंट हो तो ये भी लग जाएगा, अगर लॉस हो तो ये लग जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो तो ये वाला फार्मूला, लॉस हो तो ये वाला। ठीक, ये तो बिल्कुल इजी था। देखो हमें मान लो दे रखा हो, अगर हमें दे रखा हो SP, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं कि 220 रुपये की बेची उसने। ठीक है, और उसको प्रॉफिट हुआ था, वो हुआ था प्रॉफिट परसेंट आप कह सकते हैं कितना हुआ था, उसको मान लो 10% का 10% का उसको क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था। वही वाला ले रहे हैं हम, वही सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, मगर इस बार SP है और CP को निकालना है। SP है और CP को निकालना है। ठीक, दो चीज़ें गिवन है, एक ये और ये। अब देखो CP अगर निकालना है तो वही SP पता होना चाहिए, SP इंटू अब 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, और अगर लॉस हो, मान लो लॉस है, लॉस हो 10%, तो लॉस का फार्मूला भी ऐसे ही होगा CP SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, वही सेम फार्मूला। देखो जब हमने SP निकाला था तो 100 नीचे था और ये चीज़ ऊपर थी। ठीक, अब अगर हम CP निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर आ जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, उल्टा कर दिया बस हमने, बाकी वही चीज़ है। अब SP है, अब फार्मूला रखो सारा, SP की जगह 220 रख दिया हमने। ठीक, और 100 तो 100 ही था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10 रख दिया। ठीक है, तो कितना आया 220, 100 अपॉन 110, 100 में 10 ऐड होगा तो 110 आ जाएगा। अब इसकी 0 से 0 कटिंग, 11 2 या 22, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 200। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इसका ये क्या है CP। ठीक है, इसी तरह से अगर लॉस परसेंट हुआ है वही आप यहाँ पे 220 रखेंगे SP की जगह, 100 अपॉन 100 माइनस 10। ठीक, तो 220 इंटू ये आएगा 100 अपॉन 90, 0 से ऐसे ही 0 से 0 हमारी क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये 9 से नहीं कट हो रहा है तो 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आ जाएगा अपॉन 9। जब इसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ रुपीज़ में क्या आ जाएगा CP हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फार्मूले करने हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोबारा से मैं एक बार सारे फार्मूले लिख देता हूँ। अगर आपने निकालना हो प्रॉफिट परसेंट तो वो हमेशा किस पे निकलता है, CP पे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो वो भी CP पे ही निकलेगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, दो फार्मूले हो गए। ऐसी अगर हमने SP निकालना है, ठीक है, और हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस लिख दो। ठीक है, और हमें अगर गेन परसेंट दिया हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अगर इसमें यही चीज़ अगर लॉस दी हुई है, लॉस परसेंट दिया हुआ, तो SP कैसे निकलेगा, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है, ये फार्मूला। और थर्ड जो फार्मूला है, CP अगर निकालना हो तो हमें SP पता होना चाहिए। SP अब उल्टा कर दो, 100 आ गया ऊपर, ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या हो, लॉस हो, अगर CP निकालना हो तो SP तो आएगा ही, SP इंटू इसको उल्टा कर दो, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये फार्मूले, 3 फार्मूले मेन है इसमें, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर ये फार्मूले आपको अच्छे से आ गए तो आप एक्सरसाइज को आराम से कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।